रसोई में जाओ, मेहमान भूखे हैं। होने वाली सास ने बहू को ही उसके ही फ्लैट में सबके सामने डांटा, मगर मेज पर पड़ी नीली फाइल और एक फोन कॉल ने 48 लाख के षड्यंत्र का राज खोलना शुरू कर दिया। दरवाजे पर ऐसी मूर्ति बनकर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ और रसोई संभालो। मेहमानों ने अभी तक गरम फुलके नहीं खाए। अपनी ही शादी से एक दिन पहले अपने ही फ्लैट का दरवाजा खोलते ही स्नेहा कपूर को यह पहला वाक्य सुनाई दिया। कल उसकी शादी थी और आज रात उसकी होने वाली सास माया चौहान ने उसे उसी घर में नौकरानी की तरह आदेश दे दिया था। जो घर उसकी माँ ने अपनी आखिरी सोने की चूड़ियां बेचकर उसके नाम करवाया था, पुणे के कोथरूड की 12वीं मंजिला पर बना वह 3 BHK फ्लैट स्नेहा की सबसे बड़ी सुरक्षा था। हल्दी की हल्की महक अभी भी उसके हाथों से आ रही थी। माथे पर मेहंदी का रंग गहरा था और बैग में दफ्तर का लैपटॉप रखा था। वह देर तक ऑफिस में रुकी थी क्योंकि शादी के बाद छुट्टी लेने से पहले उस अपने सारे प्रोजेक्ट हैंडओवर कर रही थी। रास्ते भर उसने सोचा था कि घर जाकर बस चाय बनाएगी, माँ की पुरानी साड़ी को कल के लिए प्रेस करेगी और शांति से सो जाएगी। लेकिन उसके फ्लैट के बाहर 4 जोड़ी चप्पल नहीं बल्कि 28 जोड़ी चप्पलें पड़ी थी। ड्राइंग रूम में प्लास्टिक की प्लेटें, मिठाई के खाली डब्बे, बच्चों के खिलौने और अजनबी हंसी फैली हुई थी। उसके नए सोफे पर माया चौहान ऐसे बैठी थी जैसे यह घर उनका पुश्तैनी मकान हो। अर्जुन चौहान, उसका मंगेतर, खिड़की के पास मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहा था। उसने बस एक सेकंड स्नेहा को देखा, फिर आंखें झुका ली। मम्मी ने बुलाया था सबको, उसने धीमे से कहा। कल शादी है, परिवार को घर देखना था। घर देखना था या घर में घुसना था? स्नेहा की आवाज कांपी मगर टूटी नहीं। माया ने तिरछी नजर से उसे देखा। अरे वाह, अभी से तेवर? शादी के बाद यही घर परिवार का होगा और परिवार में तेरा मेरा नहीं चलता। एक बुआ जैसी दिखने वाली महिला हंसते हुए बोली। अर्जुन ने तो बड़ा अच्छा फ्लैट लिया है। आजकल लड़कों में इतनी समझ कहाँ होती है। स्नेहा के कानों में यह वाक्य कील की तरह धस गया। अर्जुन ने फ्लैट लिया? यह फ्लैट तो उसके पिता विनोद कपूर ने अपनी रिटायरमेंट की पूरी रकम तोड़कर और माँ सुशीला कपूर ने अपने 82 ग्राम सोने के गहने बेचकर खरीदा था। पिता ने मरने से 6 महीने पहले कांपते हाथों से एक कागज पर लिखा था, बेटी शादी कर लेना, मगर सब कुछ कभी किसी के भरोसे मत छोड़ना। स्नेहा ने वही कागज अपनी अलमारी में संभाल कर रखा था। अर्जुन, तुमने इन्हें क्या बताया? उसने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। अर्जुन ने गर्दन हिजलाई। अरे, बात को क्यों बढ़ा रही हो? अपना ही तो होने वाला है, सबको क्या बताया? इस बार उसका सर बिल्कुल साफ था। माया बीच में बोली, बताने जैसा क्या है? बेटा कमा रहा है, बहू आएगी, घर बसेगा, तू भी तो यहीं रहेगी। इतना हिसाब रखेगी तो गृहस्थी कैसे चलेगी? तभी रसोई में किसी ने आवाज लगाई। माया ताई, मसालों वाला डिब्बा कहाँ है? और चावल कम है, कल सुबह के नाश्ते के लिए और मंगवाने पड़ेंगे। स्नेहा ने देखा कि उसकी रसोई के डिब्बे खुले पड़े थे। उसकी माँ का पीतल का मसाला डिब्बा, जिसे छूने से पहले वह हमेशा हाथ धोती थी, किसी अनजान हाथ से खुला छोड़ दिया था। गैस पर चाय उबलकर फैल चुकी थी। फ्रिज में रखा उसका छोटा चॉकलेट केक, जो उसने अपने पापा की बरसी पर खरीदा था, आधा खाया पड़ा था। यह सब किसने किया? उसने पूछा। अरे, घर है, म्यूजियम नहीं। माया बोली। अरे, तू बहू बनने जा रही है, मालकिन नहीं। उस पल कमरे में बैठे कई लोग हंस पड़े, किसी ने वीडियो भी बना लिया। स्नेहा ने देखा, अर्जुन ने रोकने की कोशिश तक नहीं की। उसके भीतर कुछ दरक गया। 2 हफ्ते पहले अर्जुन ने उसकी डुप्लीकेट चाबी मांगी थी, बस इमरजेंसी के लिए। उसने मुस्कुराकर कहा था, शादी के बाद हमारा घर ही तो है। स्नेहा ने भरोसा किया था। प्यार में शादी उसे साझेदारी लगी थी। उसे क्या पता था कि वही शादी उसकी सीमाएं तोड़ने का औजार बन जाएंगी। ऊपर वाला कमरा मेरे छोटे भाई के लिए ठीक रहेगा, एक चाचा ने गलियारे से आवाज लगाई। मुंबई से आएंगे तो होटल में पैसे क्यों खर्च करें? माया ने तुरंत कहा। हाँ, और पूजा वाला कमरा मैं देख लूंगी। इतनी बड़ी जगह 2 लोगों के लिए बर्बादी है। स्नेहा ने अर्जुन की तरफ देखा। वह अब भी चुप था। कुछ बोलोगे? उसने पूछा। अभी अर्जुन सामने ड्रामे मत करो। अर्जुन ने दांत बीच कर कहा, कल शादी है। स्नेहा के गले में अटका दर्द अब अपमान बन चुका था।
वह बिना कुछ बोले कमरे की तरफ बढ़ी। पीछे से माया की आवाज आई, शादी के बाद इसकी नौकरी भी देखनी पड़ेगी, बहुत उड़ती है। घर में रहना सीखेगी तो अकल आएगी। स्नेहा सीढ़ियों के पास रुक गई। उसी समय उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से संदेश आया। बेटी, मैं अर्जुन का मामा महेश चौहान बोल रहा हूँ। अभी किसी कागज पर साइन मत करना। तेरे फ्लैट पर कल सुबह लोन वाले आने वाले हैं। स्नेहा ने स्क्रीन पर नजरें जमा दी और नीचे खड़े अर्जुन का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। मोबाइल की स्क्रीन पर वही संदेश चमक रहा था, किसी भी कागज पर साइन मत करना, कल सुबह तेरे फ्लैट पर लोन वाले आने वाले हैं। उसने धीरे धीरे सिर उठाकर अर्जुन की तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। कौन था? माया ने शक भरी नजर से पूछा। स्नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे अपने कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बाहर हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन उसके कानों में सिर्फ अपने पापा की आवाज गूंज रही थी। बेटी, अपनी चीजें कभी किसी के भरोसे मत छोड़ना। उसने तुरंत अलमारी खोली। सारी फाइलें वहीं थी, मगर एक नीली फाइल गायब थी। वही नीली फाइल कि उसमें फ्लैट के असली कागज, बैंक के दस्तावेज और उसकी माँ के गहने बेचने की रसीदें रखी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी बाहर से अर्जुन की आवाज आई। स्नेहा, दरवाजा खोलो, बात करते हैं। पहले यह बताओ, मेरी नीली फाइल कहाँ है? कुछ पल के लिए बाहर सन्नाटा छा गया। फिर अर्जुन बोला, तुम हर बात को शक की नजर से क्यों देखती हो? अब स्नेहा समझ चुकी थी, कुछ बहुत बड़ा उससे छिपाया जा रहा था। उसने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और बैंक की मेल चेक की। अगले 1 मिनट उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका बन गया। उसके फ्लैट के नाम पर 38 लाख रुपए के लोन की प्रक्रिया चल रही थी। आवेदनकर्ता का नाम अर्जुन चौहान था और सह मालिक की अनुमति के रूप में स्नेहा कपूर के हस्ताक्षर बाकी थे। स्नेहा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मतलब शादी के बाद उससे साइन करवाकर उसके ही फ्लैट पर लोन लेने की तैयारी थी, और शायद इसलिए पूरा परिवार पहले से घर पर कब्जा जमा कर बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी माँ याद आ गई। कैसे उन्होंने अपनी आखिरी चूड़ियां उतारते हुए कहा था, तेरे पापा नहीं रहेंगे तो कम से कम तेरा घर तुझसे कोई नहीं छीन पाएगा। और आज उसी घर में उसे पराया बनाया जा रहा था। बाहर अचानक माया की तेज आवाज गूंजी। बहुत नाटक हो गया, कल शादी है और यह लड़की कमरे में बंद बैठी है। स्नेहा ने अपने आंसू पोंछे। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ ठंडा गुस्सा था। उसने दरवाजा खोला। पूरा परिवार बाहर खड़ा था। अब क्या हुआ? माया बोली, बहू ऐसे घर नहीं चलाती। स्नेहा ने सीधे अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, 38 लाख का लोन मेरे फ्लैट पर बिना मुझे बताए। पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। अर्जुन हकलाने लगा। मैं तुम्हें बताने वाला था। शादी के बाद वह आगे कुछ कह पाता, उससे पहले माया तुरंत बीच में बोल पड़ी। अरे, तो क्या गलत है? पति पत्नी एक ही तो होते हैं। सच में स्नेहा की आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। तो फिर लोन अपने घर पर लेते, मेरे घर पर क्यों? उसके इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर लगभग 60 साल के एक आदमी खड़े थे। सफेद बाल, थका हुआ चेहरा और आंखों में गहरी बेचैनी थी। अर्जुन उन्हें देखते ही घबरा गया। मामा, आप यहाँ क्यों आए? उसने हड़बड़ाते हुए पूछा। महेश चौहान अंदर आए और सीधे स्नेहा की तरफ देखकर बोले, क्योंकि मैं एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। महेश चौहान ने अपने जेब से कुछ कागज निकाले और बोले, 3 साल पहले भी अर्जुन ने एक लड़की से शादी तय की थी। मकसद सिर्फ उसकी संपत्ति पर लोन लेना था। जब बात खुल गई तो रिश्ता टूट गया और मामला वहीं दबा दिया गया। स्नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। महेश चौहान ने आगे कहा, और ये 38 लाख रुपए किसी बिजनेस के लिए नहीं है। अर्जुन को अपने पुराने जुए और शेयर मार्केट के कर्ज चुकाने के लिए पैसों की जरूरत है। माया चौहान चीख उठी, बस कीजिए। लेकिन अब सच रुकने वाला नहीं था। महेश चौहान ने आखिरी कागज स्नेहा की तरफ बढ़ाया। उस कागज पर अर्जुन के हस्ताक्षर थे और नीचे लिखा था, शादी के बाद संपत्ति पर अधिकार समझौता। यानी शादी के बाद फ्लैट पर पूरा अधिकार लेने की तैयारी पहले से ही की जा चुकी थी। स्नेहा ने कांपते हाथों से वह कागज पढ़ा। कुछ पल तक वह चुप रही। फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। ऐसी मुस्कान
जिसे देखकर अर्जुन पहली बार सचमुच डर गया। उसने सबके सामने अपनी सगाई की अंगूठी उतारी और सेंटर टेबल पर रख दी। फिर शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोली, मेरे माँ बाप ने मुझे बहू बनना सिखाया है, लेकिन किसी का शिकार बनना नहीं। पूरा हॉल बिल्कुल शांत था। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोल सके। फिर स्नेहा ने दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा, अब आप सब लोग मेरे घर से बाहर जाइए। माया चौहान गुस्से और घबराहट से कांपने लगी। कल पूरे समाज में हमारी बदनामी होगी, उन्होंने चिल्लाकर कहा। स्नेहा की आंखें भर आई, लेकिन इस बार उसकी आवाज बिल्कुल नहीं कांपी। मेरे माँ बाप ने यह घर इज्जत से बनाया था। मैं इसे किसी के लालच और धोखे की वजह से बर्बाद नहीं होने दूंगी। तभी माया चौहान ने सेंटर टेबल पर रखी वही नीली फाइल उठा ली। लेकिन जैसे ही फाइल खुली, उसमें से एक पुरानी फोटो नीचे गिर गई। फोटो में अर्जुन के साथ वही लड़की खड़ी थी जिसकी शादी 3 साल पहले टूट गई थी। फोटो के पीछे लिखा था, दूसरी बार किसी बेटी की जिंदगी मत बर्बाद करना। वह फोटो देखते ही माया चौहान का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उस रात स्नेहा ने सिर्फ एक रिश्ता नहीं तोड़ा था, उसने अपने माँ बाप की आखिरी निशानी को लालच और धोखे से बचा लिया था। जिस घर को माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और सपनों से बनाते हैं, उसे बचाने के लिए कभी कभी अपनी ही खुशियों की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।